As an individual, आप अगर because you're running this thing and you know आपने इन्वेस्टमेंट, मैंने तो आते ही आपसे पूछा, आप इन्वेस्टमेंट बैंकर रह चुके हैं, लोगों के लिए ये कितना ज़रूरी है कि आपकी छोटी छोटी सेविंग्स ज़रूर होनी चाहिए? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। मतलब अगर मैं थोड़ा सा कमाती हूँ, एक घर में लड़की है या कोई भी एक लड़का भी काम शुरू करता है, अगर उसकी थोड़ी सी तनख्वाह है, उसमें से कितनी सेविंग उसको करनी चाहिए, चाहे वो 2000 हो? मैं किसी को जानती हूँ, उसने कहा मैं जब कमाना शुरू किया था मैंने, तो मैं म्यूचुअल फंड्स में चाहे 2000 डालता ज़रूर था। नहीं, आई थिंक ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। डेली कंपाउंडिंग, जो डेली प्रॉफिट है, वो उस वजह से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जो डेली प्रॉफिट आपको मिलता है वो भी फिर कंपाउंड होना शुरू हो जाता है, फिर वो जो मिलता है वो भी कंपाउंड होना शुरू हो जाता है। निकालें या निकालें, एग्जैक्टली, बोथ द वेज इट विल हेल्प। सो मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, पर से कि मतलब आई हैव अ सन व्हिच इज लाइक 5-6 years old एंड आई थॉट कि मैं उसको लाइक इफ आई हैव टू सेंड हिम टू हार्वर्ड और मुझे $2 लाख चाहिए होंगे, तो अगले 14-15 साल में मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? So we have that calculator in our app where you can kind of calculate these kind of goal-based savings. Oh, nice. तो शादी है या education है, so we calculated कि तकरीबन if I invest 50,000 every month, तो मैं अपने बच्चे को हार्वर्ड भेज सकता हूँ। Obviously my goal is high, लेकिन अगर किसी का कोई अगर नॉर्मल भी, यहाँ देखें अब तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए बच्चों के लिए यहाँ भी हमें अच्छे खासे पैसे चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं कि वे लिविंग इन दिस और कंट्रीज़ में तो फिर भी O levels A levels तक फ्री एजुकेशन है, बट हमारे यहाँ उस तरह नहीं होता, और जहाँ है फ्री वो हर बंदा नहीं जाना चाहता। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो इसमें आप इस तरह भी आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हम बेसिकली एडवाइस भी करते हैं, वी जस्ट नॉट कि आप अकाउंट ओपन कर दें, हम थ्रू आउट द पीरियड आपको एडवाइस कर रहे होते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, लो रिस्क में करना चाहिए, कितना मंथली सेव करना चाहिए। सो वी हैव आल्सो क्रिएटेड पॉट्स, लाइक जिस तरह से आप क्रिएट कर सकती हैं, मेरे इस बच्चे का पॉट है, ये मेरी एजुकेशन का पॉट है, मेरी शादी का पॉट है, एंड वी ट्रैक द गोल एज वेल। दैट्स सो इंटरेस्टिंग कि उसमें आप लाइक कितने मुझे मंथली कंट्रीब्यूट करने हैं टू अचीव माय गोल इन 2 years 3 years। लेट्स सपोज जैसे आपने मुझे कहा देयर इज नो पेपर वर्क, देयर इज नथिंग, बट कोई ATM कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें आप पैसे निकालें, आपके हाथ में क्या नहीं, आपको वो पैसे जैसे जब आप करते हैं within 3 to 4 hours that money comes back into your account and yes it's coming in the account, but how do I take it? वो बेसिकली तो वो पैसे आपके वापस बैंक अकाउंट में आ जाते हैं soon। Okay, वो बैंक में आते हैं, तो then you can take it out, you can take it out, but like between us we are in the pipeline to launch a debit card along with that. Okay, once again security. If I want to invest, मैं तो आज आपको मेरे ख्याल से ब्रेक में तो मैं बार बार यही पूछे जा रही हूँ, तो मुझे इन्वेस्ट करना है तो मुझे तो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी की फिक्र होती है। ठीक है, कैसे सिक्योर है ये? ठीक है, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं या जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, कंपेयर टू बैंक्स, जब आप बैंक में पैसे रखवाती हैं तो कस्टडी बैंक के पास होती है। एसेट मैनेजमेंट में कस्टडी बैंक्स के पास नहीं, जो वो AMCs के पास नहीं होती, वो CDC के पास जाती है, विच इज़ कॉल्ड सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। ठीक है। सो हम सिर्फ आपका अकाउंट और फैसिलिटेट कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट वी कैन नेवर टच योर मनी। इवन जब वो पैसे भी ट्रांसफ़र, बैंक अकाउंट भी हमारे ऑपरेशंस में नहीं होता, तो जिस बैंक अकाउंट से आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं वो पैसे आते भी उसी बैंक अकाउंट में। इवन इफ आई एज अ CEO वांट कि अच्छा मैं आमना का अकाउंट चेंज करके अपना डाल दूँ, इवन दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो ऑपरेट हम करते ही नहीं है, वो ट्रस्ट ही करता है, दैट इज़ द CDC। सो म्यूचुअल फंड इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट एंड दैट इज़ सेम। सो अगर आपके देखें NBP फंड्स हैं, UBL फंड्स हैं, उनके भी कस्टडी और ट्रस्टी जो है शिप है, दैट इज़ विद CDC एंड सेम गोज़ विद महाना। भाई एक लोगों को ये भी टेंशन होती है जब कोई भी हालात ख़राब होने लगते हैं तो वो कहते हैं कि जी बैंक के पैसे जो हैं वो चले जाएंगे हमारे, अगर गवर्नमेंट के हालात ख़राब होते हैं, पॉलिटिकली हालात ख़राब होते हैं, तो ये महाना में हम बचे रहेंगे। नहीं देखिए, if the country goes down then we have a bigger problem on our plate, मतलब वो तो फिर that is, but like अगर to be fair with the government, कि आज तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिफॉल्ट नहीं हुआ, ना लोकल डेट पे किया ना इंटरनेशनल डेट पे किया। we have hit the crisis, पर हमेशा मुझसे बाहर आ ही गए हैं।